ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। प्यारे छाया पाटा है ये शरीर, प्यारे छाया पाटा है ये शरीर, प्यारे छाया पाटा है ये शरीर, प्यारे छाया पाटा है ये शरीर। मांस पेशियों और हड्डियों से, मांस पेशियों और हड्डियों से, मांस पेशियों और हड्डियों से। उषा में स्वच्छ साफ हो करके, उषा में स्वच्छ साफ हो करके, निरोगी स्वस्थ रखना है इसको, निरोगी स्वस्थ रखना है इसको, निरोगी स्वस्थ रखना है इसको। योगासन प्राणायाम से, योगासन प्राणायाम से स्वस्थ निरोगी रखना है इसको, स्वस्थ निरोगी रखना है इसको। प्यारे छाया पाटा है ये शरीर, प्यारे छाया पाटा है ये शरीर। मांस पेशियों और हड्डियों से, मांस पेशियों और हड्डियों से। जितने ज़्यादा आसन बढ़ाए जाएंगे, जितने आसन ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, जितने आसन ज़्यादा करेंगे, स्वस्थ उतने ही रहेंगे, स्वस्थ उतने ही रहेंगे। बंधुओं, आइए पहले ये सुखासन, फिर इसके बाद ये जंघा, ये जंघा और पिंडुलियों के बीच में ये पंजों को अंदर डाल करके दोनों को इस तरह से बैठ गए तो ये देखिए ऊपर उंगली निकल आई जंघों से। इसका नाम स्वस्तिकासन। दूसरा आसन है स्वस्तिकासन। इसी स्वस्तिकासन में ऊपर हाथ उठा लेंगे तो ये स्वस्तिकासन में पर्वतासन हो जाता है। सुखासन में भी पैर उठा लिया, हाथ उठा लिया तो ये पर्वतासन होता है। अब पैर फैलाया से धीरे से अपने आप मोड़ करके पैर जंघों में दोनों को अलग अलग रख लिया। इसका नाम है वज्रासन। ये तो अभ्यास करने वाले कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो इसको हम पहले से पैर फैला लिया, कमज़ोर शरीर वाले अपना धीरे से ऐसे उठा करके लाते हैं, फिर झुक करके थोड़ा ऐसे मोड़ करके धीरे धीरे अपन इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसे चढ़ा। इस पे भी हमने दोनों हथेलियां जोड़ करके ऊपर हाथ उठाया तो इसका नाम
वज्रासन में पर्वतासन। इसी में आगे हमने दोनों हथेलियाँ आगे बढ़ा करके ऐसे रख दिया और ऐसे झुक गए, तो इसका नाम है खरगोश आसन। अब इसी में हम तिर्यक आसन कर रहे हैं। तिर्यक का मतलब टेढ़े होकर के, ये एक हाथ पीछे चला गया, एक हाथ जंघे से मिला हुआ है। दूसरा तिर्यक आसन इस तरह से आ गया। शरीर के मोड़ हो रहे हैं। अब पैर हमने रखा इस तरह से, दोनों पैरों को हमने जोड़ दिया। गर्दन इधर मोड़ा, गर्दन इधर मोड़ा, ऊपर को मोड़ा, नीचे को ले गए, ऊपर को मोड़ा, पीछे को झुकाया, फिर दोनों हथेलियों को तड़ाक से पीठ में हाथ रखा। थोड़ी पीठ की मालिश कर दिया। मालिश सूखी से बहुत बड़ा लाभ होता है। मांसपेशियाँ ढीली होती हैं, इनमें जकड़न नहीं होती, तो रक्त का संचार अच्छा रहता है। अब दोनों पैर ऐसे हम जोड़ के रखे, आगे हाथ रख लिया। ये सब आसनें हैं। 84 लाख आसनों में किसी भी तरह का मोड़, किसी तरह से स्थिति में खड़े होना, बैठना, लेटना, ये सब आसन होते हैं। जितनी अधिक से अधिक आसन एक बार में किए जाएं, उतना ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि हर अंगों का मोड़ होता रहता है, मांसपेशियाँ ढीली होती चली जाती हैं और रक्त का संचार तीव्र रहता है, सदा स्वस्थ रहता है। पंजों के बल बैठ गए, ये पंजे हैं, दोनों पैरों को जोड़ लिया, हाथ रख लिया, ये सिरासन हुआ। ये सिरासन
बड़ा कठिन होता है, लेकिन सभी आसनों का राजा होता है। इतनी बड़ी उम्र में अभी योगराज शीर्षासन कर लेते हैं, योग प्रदर्शनों में भी देते हैं। तो ये बहुत ही याद। 50 आसन करने के बाद फिर ध्यान योग में अवश्य बैठना चाहिए। आइए सुखासन हो या पद्मासन हो, ध्यान योग में उंगली तर्जनी और अंगूठे को जोड़ करके इस तरह से बैठते हैं। ओंठ बंद, नेत्र बंद, अपनी नज़र को यहाँ टिका लेते हैं आज्ञा चक्र में। आराम से शरीर को ढीला करके, तनाव से नहीं, बिल्कुल ढीला शिथिल होकर मन में ओम की साधना से जितनी देर तक बैठे रहें उतना ही पर्याप्त लाभ ज्ञान योग से होता है। ज्ञान योग में अगर वो सो गया तो समझ लीजिए सिद्धि मिल गई। ओम ओम